गुड मॉर्निंग दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मेरा दोस्तों वो ये है कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं इन दोनों सॉन्ग के बारे में। दोस्तों, इंडिया एक वाहिद कंट्री है जहाँ पे दो नेशनल सॉन्ग चलते हैं, एक राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रगान। जो राष्ट्रगान हमारा है वो जन गण मन है और जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। तो इन दोनों में काफ़ी लोगों से, बहुत सारे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन्स है कि हमारा राष्ट्रगान किसे कहते हैं और राष्ट्रीय गीत किसे कहते हैं। और तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वंदे मातरम जो है वो हमारे राष्ट्रगान में क्यों नहीं शामिल हो सका, या राष्ट्रगान को वंदे मातरम के कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, उसे राष्ट्रगीत क्यों नहीं घोषित किया गया। तो ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रगान है वो हमारा जो राष्ट्रगान नेशनल एंथम है वो जन गण मन है। और ये जो सॉन्ग जो लिखा गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। और ये एक बहुत बड़े फ़नकार, बहुत बड़े चित्रकार, बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े एक सोशल एक्टिविस्ट थे और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि राष्ट्रगान जो है वो एक ऐसा धरोहर है जिससे देश की पहचान जुड़ी होती है। दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रगान है, ये जो प्रख्यात कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने लिखा है। यह मूल रूप से बांग्ला लैंग्वेज में लिखा गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका जो एक ट्रांसलेशन है वो हिंदी और इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया। इस राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में की थी और ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैठक में गाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। और ये जो नेशनल एंथम है, इसके पूरे संस्करण को गाने में ऑलमोस्ट 52 सेकेंड्स लग जाते हैं। और राष्ट्रगान जो है वो मोस्टली जो है वो हमारे राष्ट्रीय अवसरों पर गाया जाता है। और जैसा कि राष्ट्रीय गीत जो है वो ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट ये भी बताने की ज़रूरत नहीं कि हमें राष्ट्रगान जब हमारा होता है तो उसमें क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि हमारा राष्ट्रगान बजता होता है और हम सारे अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं। और तरीका तो ये होना चाहिए कि जब हमारा राष्ट्रगान होता है तो हमें कायदे से हमें खड़े हो जाना चाहिए और राष्ट्रगान जो है वो दोहराते रहना चाहिए। और जो हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें जो है सिंध का नाम लिया गया। जब इसका जो इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हुआ और सिंध जो प्लेस है वो पाकिस्तान के अंडर में चला गया, तो इसमें जो है बहुत सारे बदलाव किए गए। सिंध की जगह सिंधु किया गया। और भाई दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो मीनिंग होते हैं वो क्या होते हैं कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जो मीनिंग है वो ये है कि आप सभी लोग जो है आप अपने मस्तिष्क के शासक हैं और भारत के भाग्य विधाता हैं और आप पर काफ़ी कुछ आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इसकी जो गूंज है वो हिमालय की पहाड़ियों से सुनाई पड़ती है और गंगा और यमुना के संगीत से मिलती है। और इसका जो गुणगान भारतीय सागर की लहरों से भी मेल खाता है। और इस गाने के शुभ नाम को सुनकर जाग जाएं और इस गाने से आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रार्थना करें कि आपकी जो मस्तिष्क है, आपकी जो प्रार्थना है वो जो है सफल हो और आप भारत के भाग्य विधाता हो और आप सभी लोगों की सुरक्षा आपके हाथों में है और आप ही लोगों को मंगल जीवन प्रदान करने वाले हैं और आप ही भारत के भाग्य विधाता हैं। तो आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो होपफुली कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि इसके मीनिंग्स क्या होते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो ये वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको राष्ट्रीय गीत जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनीं फुलकुसुमी द्रुमदल शोभिनीं सुभाषिनीं सुमधुरभाषिनीं
सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो हमारा गीत है ये राष्ट्रीय गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इसके रचयिता थे और इनका जन्म 27 जून 1838 को नेहाती बंगाल में हुआ था। और ये जो राष्ट्रीय गीत जो है 1882 ईस्वी में लिखा गया था। इसे राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा प्राप्त है और इसकी जो अवधि है वो 52 सेकंड की है। अब मैं आपको दोस्तों वंदे मातरम के मीनिंग बताना चाहता हूँ कि वंदे मातरम के जो मीनिंग्स होते वो क्या होते हैं। ओ माता मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूँ, पानी से सिंची और फलों से भरी, दक्षिण की वायु के साथ शांत और कटाई की फसलों के साथ गहरी ओ माता, उसकी रातें चांदनी की गरिमा में उज्जवल हो रही और ज़मीन खिलते फूलों से उज्जवल हो रही और वृक्षों से बहुत सुंदर ढकी हुई हैं। हंसी की मिठास और वाणी की मिठास, वरदान देने वाली ओ माता। इस तरीके का जो एक हिंदी अनुवाद है वंदे मातरम। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये एक राष्ट्रगान के तौर पर इसे दर्जा मिल सकता था, बट कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स का ये कहना था कि इस राष्ट्रीय गीत में जो है वो माँ दुर्गा की वंदना की गई है। इस्लाम में किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पूजा करना ये इस्लाम जो है वो इजाज़त नहीं देता है। तो ये जो है एक राष्ट्रीय गीत जो है वो क्रिटिसिज्म इसे झेलना पड़ा और इसे जो है राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिल पाया। अगर आप दोनों में डिफरेंस अगर पैदा करेंगे तो दोनों जो है वो एक राष्ट्रगान के तौर पर दोनों को राष्ट्रगान के तौर पर दर्जा दिया गया है। फ़र्क यही है कि राष्ट्रीय अवसरों पर जो है वो आपका जो हमारा जो राष्ट्रगान है वो हमेशा गाया जाता है और राष्ट्रीय गीत जो है ये थोड़ा सा इससे जो है इससे लोग बचते नज़र आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी जो नेशनैलिटी है, हमारी जो यूनिटी है, वो इस टाइम पे काफ़ी कुछ कमज़ोर होती जा रही है और हम लोग आपस में डिवाइड होते जा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much to being with us.